यस सो 1 सेकेंड, स्क्रीन शेयर आप बताएंगे, दिखेगा नहीं, अगर शेयर नहीं होगा तो आप जस्ट बताएंगे, ठीक है? इज इट विजिबल? Yes, yes. ठीक है, ठीक है, परफेक्ट. So we will start with this, that is experienced consultant. Like एक experienced consultant कैसा होता है? Like you should have this image in your mind, ठीक है? दिमाग में कहीं ना कहीं ये ऐसा एक होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिनेरियो एनालिसिस, ठीक है? तो वेलकम टू द इवेंट. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू बिहेव लाइक एन एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट, ठीक है? ताकि कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आपके लाइफ में आएगा कि आपके पास हो सकता है नॉलेज ना हो, बट आप अपने एटीट्यूड से, आप अपने एक्सपीरियंस से, आप अपने नो हाउ से और आप अपने बाहर के विजुअल से उसको ये नहीं पता लगने देंगे कि आपको नहीं आता, या आप उस बात को इस तरीके से हैंडल करेंगे ताकि इट शुड हैव अ वेरी राइट इम्पैक्ट टू योर कस्टमर. क्लियर है? कस्टमर के दिमाग में नेगेटिव जिस पॉइंट से भी बनना स्टार्ट हुआ ना, आपका इमेज तुरंत गिर जाता है. तो आपको कस्टमर के सामने इमेज एक बना के रखना है, बिकॉज यू आर ऑन द अप हैंड. आपको समझना है, यू आर ऑन द अप हैंड, कस्टमर इज ऑन द डाउन हैंड, ठीक है? तो कस्टमर मतलब सिंपल है, जो कस्टमर मर रहा है, ठीक है, जो कस्टमर काफी दिक्कतें फेस कर रहा है, वो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, या फिर अपने गोल को अचीव करने में जूझ रहा है, ठीक है? तो हाउ यू विल बिहेव लाइक एन एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट एंड हाउ टू बिकम एन एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट, मैं दोनों चीज बताऊंगा. तो एक चीज आपको याद रखना है कि लुक लाइक एन एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, लुक लाइक एन एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट, इसमें आप एक वर्ड पे देखेंगे एक्सपीरियंस्ड. आपको दिखना है, बिकॉज कम्युनिकेशन विजुअल से भी होता है. तो अगर आप मान लीजिए वीडियो मीट पे हैं या फिर किसी से फिजिकली मीट कर रही हैं, तो आपको एक्सपीरियंस, आपका एक ड्रेस कोड, आपका एक प्रॉपर विजुअल अपीयरेंस, एक नो हाउ, एक प्रॉपर चीजें, एक एटिकेट्स, एक कॉर्पोरेट जो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट चार्म, वो दिखना चाहिए. क्लियर है? सो तीन चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट के लिए. दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन, आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रही हैं, किस तरीके से स्पेल कर रही हैं वर्ड्स को. अगर कोई वर्ड्स मिसस्पेल हो गया है तो उसके लिए आप सॉरी बोल रही है कि नहीं, या फिर आप अगर मान लीजिए आपने कुछ ग्रामेटिकल या फिर कुछ भी एरर बोला आपने, तो उसके लिए आपने प्रॉपरली उसको जताया कि नहीं कस्टमर को कि यस आई वाज रॉन्ग. तो अगर आप यस आई वाज रॉन्ग भी बोलते हैं लेकिन एक कॉर्पोरेट तरीके से, तो दैट आल्सो लुक्स लाइक एक्सपीरियंस कि यस यू अंडरस्टैंड यू मेड अ मिस्टेक. क्लियर है? तो मिस्टेक को छुपाना नहीं है या मिस्टेक को कवर अप नहीं करना है. अगर कवर अप करेंगे ना तो वो फिर कस्टमर के दिमाग में बैठ जाता है, अरे यार ये तो कवर कर रहा है, तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है. क्लियर है? तो वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी वेरी वेरी स्मूथ, ठीक है, वेरी वेरी स्मूथ, वेरी वेरी लिमिटेड, ठीक है ना? जो कंसल्टेंट होता है बेसिकली क्वेश्चंस बोलता है, क्वेश्चन आंसर, सिंपल क्वेश्चंस. तो वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग. सेल्स ऑब्जेक्शंस, आप ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करते हैं? ऑब्जेक्शंस में आप फील फेल्ट फाउंड, जो हमने मेथड पढ़ाया था आपको पहले, जो बताया था आपको ट्रेनिंग में, वो आप फॉलो करते हैं. तो सेल्स ऑब्जेक्शन में तीन चीज जरूरी है, फील, फेल्ट एंड फाउंड. पहले फील करिए, फिर फेल्ट कराइए कि हाँ भाई कस्टमर को भी फेल्ट कराइए. फील खुद करना है, फेल्ट कस्टमर को कराना है, और फाउंड मतलब कि एक सोशल प्रूफ देना है कि नहीं सर सोशल प्रूफ ऐसा है. तो जब आप अपने सामने जनता बोलेंगी ना, कि आपके सामने जो जनता है वो आपके थॉट प्रोसेस से अग्रीड नहीं है, सर वो मेरे थॉट प्रोसेस से अग्रीड है, तो आप सही हो जाएंगे. दिस इज हाउ यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ राइट, कि आपको एक सोशल प्रूफ जरूर ऐड करना है. फिर है रोल प्ले एंड एप्लीकेशन, आप कैसे उसके साथ रोल प्ले करती हैं और कैसे कहने का मतलब चीजों को, जो सोल्यूशन है उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा या सिनेरियो के द्वारा उसको कैसे फिट कराती है. क्लियर है? उसको ये चीज का कैसे, उसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में नीड एस्टैब्लिशमेंट. आप नीड को कैसे स्टैब्लिश करती हैं कस्टमर के नजर में, ठीक है? तो जो जितना अच्छा कर सकता है वो उतना अच्छा कंसल्टेंट कहलाता है. ठीक है? जैसे विवेक बिंद्रा जी 1 घंटे में एक चीज बता देंगे कि आपको इस चीज की जरूरत है, अगर आपने नहीं लिया तो यू विल बी इन वेरी बिगर लॉस. तो इस तरीके से वो कस्टमर को फील करा देते हैं. एक कस्टमर को फील कराना और एक कस्टमर के सामने बस बोल देना, दो अलग अलग चीज. ठीक है? तो आपको ये चीज समझना है कि वर्बल कम्युनिकेशन, सेल्स ऑब्जेक्शंस एंड रोल प्ले एप्लीकेशन. तो इसके बाद हम देखेंगे एक्सपीरियंस कंसल्टेंट का वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होता है. तो वर्बल कम्युनिकेशन में देखेंगे व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क. तो वर्बल कम्युनिकेशन मतलब वर्क प्लेस पे कैसा होना चाहिए. तो पहले तो आपको टॉकिंग टू कस्टमर्स, जैसे आप कस्टमर से बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं टीम मेंबर्स के साथ, इंटरनल मीटिंग्स करते हैं या प्रेजेंटेशन देते हैं, तो इन चारों केस में आपका वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए. तो हमने 4 सिनेरियो रखे हैं. ठीक है? हमने 4 सिनेरियो रखे हैं. आपको समझना है कि इन चारों केस में अलग अलग तरीके से आपको बिहेव करना है. तो पहला जो केस है हमारा वो है टॉकिंग टू कस्टमर्स.
डिस्कशन विद टीम मेंबर्स, आप टीम मेंबर्स के साथ कैसे डिस्कस करते हैं। इंटरनल मीटिंग्स, मतलब जो भी कंपनी के अंदर और कंपनी के जो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करती है और कंपनी के आउटलुक या इनवर्ट लुक जो है उसको अच्छे से दर्शाती है, उसके लिए आपको इंटरनल मीटिंग्स फॉलो करनी होती है। प्रेजेंटेशंस में आपको समझना है कि आप प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कस्टमर के आगे या एम्प्लॉइज के आगे या बॉस के आगे या किसी के भी आगे आप प्रेजेंट कैसे करते हैं चीजों को। तो इसमें हम देखेंगे 4 की एलिमेंट्स आपको समझना है। 4 की एलिमेंट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, पहला होता है हाउ यू लिसन एंड एक्नॉलेज, दिस क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन यू। आप कितना अच्छा सुनते हैं और कितना अच्छा एक्नॉलेज करते हैं। अगर आपने अच्छे से सुना और अच्छे से एक्नॉलेज किया ना, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कस्टमर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्लियर है? तो इट्स लाइक अ रेसिप्रोकेटिव फीलिंग। ठीक है, अगर आप अच्छे से उसको सुनते हैं, अच्छे से बताते हैं, तो आपका भी कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपके सामने दिखेगा, आपको भी फील होगा और कस्टमर को तो फील होगा ही। तो अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप करा सकते हैं, आप ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो कस्टमर को फील नहीं करा सकते। क्लियर है? तो टॉक लाइक एन एक्सपीरियंस कंसल्टेंट। तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ यू लिसन एंड एक्नॉलेज क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर क्रिएट्स रेपो। ठीक है, आप कितना अच्छे से कस्टमर को समझती हैं, कस्टमर को भी अच्छा लगता है कि कोई मुझे समझे। ठीक है, तो कस्टमर को कितने अच्छे से समझती हैं। क्लियर है? उसके अंदर उसके लाइफ में घुसना है, उसके मनोविज्ञान, उसके जो बोलते हैं ना, उसके सोशल इकोनॉमिक बैरियर जो है। बेसिकली लोग प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदते, या तो सोशल बैरियर के कारण या तो इकोनॉमिकल बैरियर के कारण। तो सोशल इकोनॉमिक बैरियर से बियॉन्ड जाके भी लोग डिसीजन लेते हैं, लोग खरीदते हैं। क्लियर है? देयर आर पीपल हु आर नॉट अर्निंग टू मच बट दे हैव ह्यूज प्रोडक्ट्स। क्लियर है? बहुत अच्छे अच्छे महंगे प्रोडक्ट्स उनके पास। क्लियर है? तो आपको समझना है कि अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर, रेपो, रेपो आपको अच्छे से समझना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? यस यस हाँ, यस, ओके। तो आपको समझना है क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर दैट क्रिएट्स रेपो। अगर रेपो अच्छा होगा तो आपका ट्रस्ट बिल्डअप अच्छा होगा, आपका इमेज अच्छा होगा कस्टमर के सामने। ठीक है, कस्टमर इमोशनली आपसे कनेक्टेड होना चाहिए। अगर इमोशनली कनेक्टेड नहीं है ना, तो कस्टमर विल नॉट टेक अ सिंगल टाइम, सिंगल सेकंड भी नहीं लेगा और दूसरे के पास स्विच कर जाएगा, अगर वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। तो आपको समझना है कि इमोशनली दे शुड कनेक्ट यू, हाउ यू स्पीक एंड राइट। ठीक है, और आप कैसे बोलते हैं या कैसे बताते हैं, दैट क्रिएट्स रेस्पेक्ट। अगर आप, कहने का मतलब क्रिएट्स रेस्पेक्ट में आप ऐसा समझिए कि अगर आप इस तरीके से बोलते हैं कि आप एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट है, या इस तरह से लिख कर बताते हैं उसको मैसेज में, तो आपको समझना है कि उसको फील होगा कि नहीं, ये ऑथराइज्ड है, ये ऑथेंटिक है और ये मुझसे ज्यादा जानकारी मतलब रखता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर किसी के पास भी, सपोज इवन इफ यू थिंक दैट, आप उसका रेस्पेक्ट जरूर करेंगे जो आपसे ज्यादा जानता है, isn't it? तो एक तो रेस्पेक्ट दो तरीके से करता है, या तो आप आपके सामने कोई ज्यादा जानकार खड़ा हो जाए, या तो फिर ज्यादा एज वाला खड़ा हो जाए। क्लियर है? तो हमारे केस में क्या है, बिजनेस है, तो इस केस में हम लोग एज फैक्टर नहीं देखते। इस केस में हम लोग बेसिकली देखते हैं कि कौन कितना जानता है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से जानकारी अपना बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो दैट क्रिएट्स रिस्पेक्ट। तो इसको हम 3 अलग अलग पिलर के जैसा, जस्ट वी कैन इमेजिन दिस लाइक दिस। ठीक है, कि अगर ये टेबल है, अगर हमारा एक्सपीरियंस कंसल्टेंट टेबल टॉप है, तो उसके 3 जो पैर हैं वो कौन है, हाउ यू लिसन एंड एक्नॉलेज दैट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आप क्या चीज सुनेंगे और क्या चीज आप बोलेंगे, क्या चीज एक्नॉलेज करेंगे। तो बेसिकली आप नीड को सुनेंगे। क्लियर है? कस्टमर के नीड को सुनेंगे। तो अगर तीनों केस में देखा जाए ना, तो नो योर कस्टमर। क्लियर है? नो योर कस्टमर तीनों केस में देखेंगे। तो आप जितना अच्छा कस्टमर को समझ पाए, जितना अच्छा कस्टमर को समझेंगे ना, उतना अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं उसको, उतना अच्छा आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उतना अच्छा उसको प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? वो आपके सजेशंस को मानेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट देखेंगे 4 की एलिमेंट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ये तो हो गया, मतलब ये माइंडसेट है, दिस इज एक्चुअली द माइंडसेट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड दैट यू हैव टू कीप, कि मेरे किस प्रभाव से कस्टमर पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो मेरे किस एस्पेक्ट से या मेरे किस वर्ड से कस्टमर के दिमाग में क्या चलेगा। क्लियर है? तो समटाइम सेल्स के बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला पपी डॉग अप्रोच, या फिर एरो मॉडल है, स्पैंको मॉडल है, या फिर बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके से हम लोग सेल्स करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द ट्रिक्स दैट यू कैन सी इन सम ऑफ द वीडियोस ऑफ विवेक बिंद्रा आल्सो, और कुछ कुछ वीडियोस में इसके ऊपर भी बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं हाउ टू बी एन एक्सपीरियंस कंसल्टेंट में सबसे पहला चीज जो आता है वो है आपका पर्सोना। ठीक है, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, योर पर्सोना। ठीक है, योर माइंडसेट एंड एप्लीकेशन, हाउ यू अप्लाई थिंग्स। ठीक है, तो 3 चीज बहुत ही अच्छी चीज है। वो एक है योर पर्सोना, आपका पर्सोना कैसा है। ठीक है, आप दिखने में कैसे हैं। क्लियर है? आप कैसे अपीयर होते हैं अपने कस्टमर के आगे, इवन इन वीडियो कॉल और इन मैसेजेस। ठीक है, अगर आपके मैसेज
प्रॉपर नहीं है, या फिर मैसेज में इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, या मैसेज अट्रैक्टिव नहीं है, तो आपको समझना होगा कि दैट डिपिक्ट्स योर पर्सोना। क्लियर है? तो आप कुछ भी चीज भेज रहे हैं कस्टमर को, कुछ भी वीडियो भेज रहे हैं, लिंक भेज रहे हैं, या कुछ भी मैसेजेस भेज रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, या लीड मैग्नेट का कुछ चीज भेज रहे हैं, या आप कस्टमर को किसी इवेंट में बुला रहे हैं, तो आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं मैसेजेस को। ठीक है, तो योर पर्सोना इज डिपिक्टेड फ्रॉम देयर। फिर आपका माइंडसेट, जब कस्टमर आपसे बात करता है तो वो क्या सीखता है, वो क्या लर्न करता है, वो क्या अपने प्रॉब्लम्स आपसे जाहिर करता है, वो आपको बताता है, या क्या उसको सोल्यूशन मिलता है प्रॉपर। अगर उसको रेलेवेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा ना आपसे, तो वो उसको 1 सेकंड में नहीं लगेगा, एंड ही विल स्विच टू डिफरेंट पीपल। क्लियर है? तो और तीसरा चीज अप्लाई कैसे करते हैं, ये दोनों तो ठीक है, लेकिन आप उसको पॉजिटिव वे में अप्लाई करते हैं या नेगेटिव वे में अप्लाई करते हैं, तो दैट ऑल्सो मैटर्स। आप अप्लाई किस केस में करते हैं, ठीक है, किस तरीके से, किस सिचुएशन में, कैसे आप डिसाइड करते हैं, तो दैट कम्स इन द एप्लीकेशन पार्ट। फिर आप देख सकते हैं जो पर्सोना कैसा होता है, पर्सोना कैसे बिल्ड किया जाए। ठीक है, बेसिकली पर्सोना तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जेस्चर, बेसिकली जेस्चर, आपका एक्सप्रेशन, आपका अपीयरेंस, आपका नो हाउ, आपका बेसिकली जो चार्म होगा दिखने का। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं 4 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज वाई वी आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू टू वॉच 2 वीडियोस। ठीक है, अगर आप डेली के 2 वीडियोस भी वॉच करेंगे ना, तो आप समझ सकते हैं कि महीने के 60 वीडियोस, 60 वीडियोस देखने के बाद ऑफ कोर्स आपके पास कुछ तो कंटेंट मटेरियल आपके दिमाग में होगा जो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई वी आर कॉन्स्टेंटली फोर्सिंग यू टू सी एटलीस्ट 2 वीडियोस। ठीक है, और प्लीज अपडेट द फॉर्म ऑलवेज। तो आपको समझना है, एक तो नॉलेज होना चाहिए आपके पास, आप कुछ भी नहीं बोल सकते कस्टमर के आगे। दूसरा है एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, आपका एटीट्यूड में कुछ ऐसा चीज दिखना चाहिए ताकि कस्टमर फील्स दैट यस आई एम इन अ वेरी राइट प्लेस। क्लियर, आई एम इन अ ऑथेंटिक प्लेस, तो आपके एटीट्यूड से अपीयर होगा। क्लियर है? आपके पास आपका एक्सप्रेशन से, आप किस तरीके से बात कर रही हैं, किस तरीके से कस्टमर को समझ रही हैं। ठीक है, तीसरा है स्किल्स। स्किल्स के लिए हमने आपको ट्रेनिंग दी है। ठीक है, हमने आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग दिया कि प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, सेल की ट्रेनिंग, आपको अलग अलग टॉपिक्स की अभी दे रहे हैं ट्रेनिंग, वैल्यू क्रिएशन की ट्रेनिंग, कॉल्स कैसे लेते हैं उसकी ट्रेनिंग। तो आपको स्किल्स के बारे में भी विल अपडेट की। ठीक है, लेकिन ये जो 3 है, नॉलेज, एटीट्यूड एंड हैबिट, ये विल से आता है, तो आपको समझना है विल एंड स्किल। चौथा है हैबिट्स। आपके हैबिट्स कैसे, हैबिट्स कहने का मतलब है कि आप कस्टमर की जो डेटा है, जो डेटा आती है, या फिर कस्टमर से जो आप बात करते हैं, उसमें आपका एक पेक्यूलियर नेचर होता है, या पेक्यूलियर एक सेल्स स्क्रिप्ट होता है जो रिपीट होता है। तो आपको एक चीज समझना है कि आप कोई भी चीज जो डेटा कस्टमर से आ रहा है, उसको आप प्रॉपरली प्रेजेंट करती हैं कि नहीं सीआरएम में, उसको प्रॉपरली लिखती हैं कि नहीं। बिकॉज अगर आप नहीं लिखेंगी तो आप फिर नेक्स्ट टाइम जब कॉल करेंगी तो आप या तो ब्लैंक होंगे, या तो फिर कॉल किसी और डायरेक्शन में जाएगा, तो कस्टमर इरिटेट होता है उससे। तो आपको इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट लॉग इन करना है, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली शीट पर मेंटेन करना है, वट एवर यू थिंक दैट गिव्स यू मच रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन द नेक्स्ट कॉल। अगर नेक्स्ट कॉल जब भी करना हो तो आप उसके मतलब आपके पास कस्टमर से बात करने के पहले आपके दिमाग में हर चीज होना चाहिए कि कस्टमर किस प्रॉब्लम से बात कर रहा था, कस्टमर के बैकग्राउंड क्या है, कस्टमर की सोशल स्टेटस क्या है, कस्टमर की इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है। क्लियर? तो आपको ये सब चीज समझना होगा। ठीक है, तो दीज आर कम्स अंडर हैबिट्स। तो हैबिट्स में आप बेसिकली देखेंगे कि वो बेसिकली वो आपके किस तरीके से आप अपने टेबल को सजा के रखती है। टेबल को सजाने का मतलब है डेटा कैसे प्रेजेंट करती है। क्लियर? तो ये चीज आपको समझना है। फिर आप देख सकते हैं पर्सोना के बाद आता है माइंडसेट। माइंडसेट में ऑलवेज यू हैव टू थिंक लाइक अ विनर माइंडसेट। यस आई कैन विन। आपको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि यस मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये भी गलत सोच है, और ये भी गलत सोच है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो आई एम यूजलेस एंड आई एम वेरी मच गुड या वेरी मच बैड। बोथ टाइप ऑफ फीलिंग्स आर एक्सट्रीम फीलिंग्स। तो आपको एक्सट्रीम फीलिंग्स नहीं रखनी अपने अंदर कभी भी। माइंडसेट आप देखिए, आप कंसल्टेंट हो या कोई भी जॉब करो, आपको ये समझना है कि ये दोनों जो डिपिक्ट कर रही है स्क्रीन पर, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, ये दोनों एक्सट्रीम फीचर्स है। एक्सट्रीम माइंडसेट या एक्सट्रीम थॉट्स नहीं रखनी है। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक होती है। ये एक तो ओवर कॉन्फिडेंस देगा आपको, और ये एक आपको अंडर कॉन्फिडेंस देगा। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना है और आपको अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना है। क्लियर है? आपको क्या रहना है? आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है। क्लियर? आपको समझना है एक चीज, सेल्फ कॉन्फिडेंट। जैसे लोग बोलते हैं ना, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि इंडिपेंडेंट भी राइट साइड ऑफ द फिगर को रिप्रेजेंट करता है। इंडिपेंडेंट मतलब कोई भी दुनिया में बेसिकली आपको समझना है कि इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। ठीक है ना? आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं ना डिपेंडेंट बन सकते हैं, आपको इंटरडिपेंडेंट बनना है। इंटरडिपेंडेंट,
क्लियर है? तो आपको समझना है इस दुनिया में हर जो भी चीज है ना वो रेगुलेटेड वे में चलती है। अगर फैन में रेगुलेटर नहीं होगा ना तो वो काफी दुख देगा आपको, ठीक है? ठंडी में आपको दुख देगा और गर्मी में भी दुख देगा। तो रेगुलेटर है इसलिए वो आप उसे सुख ले पा रही है। तो आपको समझना है कि यू आर हैप्पी ओनली इफ यू रेगुलेट योर फीलिंग्स। आपको रेगुलेट करना है, एक रेगुलेटर डालना है। उस रेगुलेटर को बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्लियर है? तो आपको हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहता है। यस, आई विल बी द विनर, आई कैन विन, आई कैन विन, आई विल विन, आई मस्ट विन। तो आपको 3 फॉर्मूला याद रखना, आई कैन विन, आई विल विन एंड आई मस्ट विन। क्लियर है? तो आपको ये माइंडसेट लेकर हमेशा कॉल पे हमेशा चलना है, या इस माइंडसेट के साथ आपको कॉल पे बात करनी है। इसके बाद आता है व्हाट विल यू से इफ। ये मेरा 2 क्वेश्चन रहेगा टिल द टाइम आई टॉट यू। व्हाट विल यू से इफ you call up a customer to discuss about his goal, achievement or his burning problem. The customer hears you are from bada business and says he does not want to talk to you. What would you say? तो आप बता सकते हैं इसके बारे में? I would like to know from you. आप क्या बोलेंगी इसमें? I would like to judge basically. एक्चुअली मेरे साथ तो 2-3 केसेस हुए हैं, बिकॉज लाइक मैंने जब उनसे बात कर लिया एंड व्हेन आई सेड कि मैं हिबा परवीन बात कर रही हूँ, बड़ा बिजनेस है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से, तो बस इतने में फोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं आगे बोली नहीं, मेरी बात ही नहीं उन्होंने सुना। तो उस केस पे तो जनरली कस्टमर्स को अगर नहीं करना है तो वो नहीं करते, वो डिस्कनेक्ट कर दे रहे। मेरे साथ जो 3-4 केसेस हुए, बट लाइक 1-2 कस्टमर से था कि मैंने बात किया, दे वर नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर जी। तो मैंने कॉल ओपन किया एंड आई सेड कि हाँ ठीक है, मैं बड़ा बिजनेस हूँ। तो दे डायरेक्टली सेड मी कि नो, अर्लियर वी वर इंटरेस्टेड बट नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस। ओके फाइन। So the scenario, like this scenario has not come up with me. अगर वो interested नहीं है तो definitely I cannot force the customers. Yes, that case. is fine. That is fine. So these are the customers who are not interested customer only, and they will only say that they don't want to talk to us. करेक्ट ठीक है, बोलिए। तो बस मैं ये सोच रही हूँ, अगर कस्टमर्स को थोड़ा भी होगा कि हाँ वो जानना, जैसे कस्टमर्स फोन उठाते तो वो बोलते हैं कि हाँ मैम मैं जानना चाहता था, एक्चुअली मुझे बिजनेस से रिलेटेड हो जाते इसलिए मैंने इंक्वायर किया। मैं पूछती हूँ कि सर आपका क्या कारण रहा होगा इंक्वायर करने के लिए, तो जैसे कि हाँ मेरा ऐसा था तो मैंने इंक्वायर किया था। तो उस केस पे आई कैन टेक फॉरवर्ड द कॉन्वर्सेशन। बट इफ द कस्टमर कट द फोन ऑन योर फेस एंड वो पहले ही मतलब बड़ा बिजनेस से सुनते ही दे से कि नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड, so we cannot force the customer in that case if they say that they don't want to. correct ठीक है। I can understand from your words कि basically इसमें 2 केस होते हैं ना। एक तो वो बंदा कॉल ही काट देता है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि उस केस में तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, that is fine, that can be managed। अगर कस्टमर सामने से इनकार करता है, यहाँ पर केस आप समझ लीजिए, प्लीज डोंट ट्राई टू डिविएट, मतलब डिविएट नहीं करना। यहाँ पे केस मेंशन है, द कस्टमर हियर्स फ्रॉम यू दैट यू आर बड़ा बिजनेस एंड सेज, बोलता भी है वो कॉल, ही डज नॉट वांट टू टॉक टू यू, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे आप? मतलब ही हियर्स दैट कि मैं बड़ा बिजनेस से कॉल किया, ही डज नॉट वांट, तो डेफिनेटली आई like I'll try to elaborate my conversation with the customer. मैं बोलूंगी कस्टमर को कि सर मतलब आपने बड़ा बिजनेस के बारे सुना है सर, आपने विवेक बिंद्रा जी के बारे सुना है, तो डेफिनेटली वो अगर उस पे भी सर वो एजिटेट होगा तो आई कांट डू एनीथिंग, बट या इफ द कस्टमर उस पे अगर कस्टमर का थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स आता है कि नहीं मैंने नहीं सुना, मैं नहीं जानता हूँ, तो डेफिनेटली मैं उनको विवेक बिंद्रा जी और बड़ा बिजनेस के बारे में डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगी पहले कि what we provide, हमारा क्या है, बड़ा बिजनेस क्या है, and what is डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। तो हो सकता है कि at that point the customer may have an interest of listening, because some of the corner उसका interest था, then only he has the customer has put the query। तो हो सकता है कि मेरी कुछ पॉजिटिविटी बताने से बड़ा बिजनेस के बारे और थोड़ा विवेक बिंद्रा जी के बारे कुछ और पॉजिटिविटी बताने से कस्टमर हो सकता है कि वो इंटरेस्ट हो जाए बात करने को। तो आई विल डेफिनेटली लाइक टू डू दैट। परफेक्ट ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, इसमें 2 तो एक्सट्रीम केस हो सकते हैं, ठीक है, कि भाई वो लेना ही नहीं चाहता है, या फिर या फिर उसके पास सोशल, जो मैं कस्टमर के बिहाफ पे सोच रहा हूँ। देखिए, कंसल्टेंट को हमेशा ना कस्टमर के बैकग्राउंड में घुस के सोचना है, तो कस्टमर के साथ क्या परिस्थिति है वो आपको नहीं पता, ठीक है ना। हो सकता है कि भाई वो इंटरेस्टेड रियली में नहीं हो, ठीक है ना, बिकॉज उसने अपना डोमेन चेंज कर लिया हो, बिकॉज आप देखिए कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम को लेकर आया था, आप समझ पा रहे हैं, या तो प्रॉब्लम या गोल को लेकर ही कॉल किया होगा बड़ा बिजनेस को, इजंट इट?
या तो उसको अर्निंग का बहुत दिक्कत लोग तो होगा। बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ हम देख रहे थे तो बस हमें लगा कि एक बार जानते हैं कि आईबीसी ये है क्या, आईबीसी क्वारी के लिए आ गए, मतलब ठीक तो है। वैसे के लिए क्वेरी कर लिया, आईबीसी बताइए आईबीसी क्या है, ऐसा पूछते हैं वो। आई गेट द पॉइंट। मैं समझ पा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग तो जानकारी लेने के लिए आते होते हैं ना, वो ऐसे कस्टमर जो खरीदेंगे नहीं, बट वो भाव पूछ के जाएंगे, इजंट इट? हाँ हाँ हाँ। कस्टमर मतलब कि कहने का मतलब वो ऐसे कस्टमर रियल में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब वो ऑनलाइन ही नहीं है, वो ऑफलाइन भी होते हैं, मतलब देखिए वो आएंगे दुकान पर, देखेंगे सब कुछ, देखेंगे सब कुछ अच्छा बोलेंगे, लेकिन बस वो भाव पूछ के चले जाएंगे। क्लियर है? तो कस्टमर के देखिए कंसल्टेंट को क्या करना है इसमें, इसमें कंसल्टेंट दो चीज कर सकता है। या तो कस्टमर का रियली सोशल स्टेटस कुछ कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना, उसके मतलब या तो बड़ा बिजनेस के बारे में उसने नाम सुना है जो गलत है, या फिर हो सकता है कि वो बड़ा बिजनेस में पहले इंटरेस्टेड था लेकिन उसने अपना डोमेन चेंज कर लिया। मैं आपको अलग अलग सीन बता रहा हूँ, अलग अलग सिचुएशंस क्या हो सकती है, लेकिन आपको सोचना कैसे ये आपको सीखना है, ठीक है ना। सीन्स बहुत सारे हो सकते हैं, सीन्स ऐसा नहीं है मैं तीन बताऊंगा तो तीन ही होंगे, हो सकते हैं 300 तरह के सीन्स हो। क्लियर है ना? कस्टमर के बैकग्राउंड का सीन मैं थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ कि या तो कस्टमर के पास हो सकता है सोशल स्टेटस जो होगा कि उसने या तो गलत इमेज सुन लिया होगा, या तो किसी को जानता होगा आईबीसी में जो कमा नहीं रहा है, या तो फिर किसी को प्रोडक्ट को जानता होगा जो कि लेकर वो मतलब कि अपने बिजनेस में अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया या नहीं हो पाया मतलब उसने या तो नेगेटिव न्यूज कहने का मतलब सुना है, या फिर हो सकता है कि उसने अपने डोमेन ही चेंज कर दिया। ठीक है, वो पहले बिजनेस कर रहा था लेकिन अब उसने प्लान चेंज कर दिया, वो कहीं जॉब कर रहा है या फिर कहीं कुछ और काम कर रहा है या कुछ भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। क्लियर है? ये भी सीन हो सकता है। तो आपको पहली बात ना, अगर कस्टमर जेंटली बोलता है कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, अगर जेंटली बोलता है तो ठीक है, पूछ सकते हैं कि सर मे आई नो द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है ना, कि क्या इशू हो गया सर। ठीक है, इकोनॉमिकल भी रीजन हो सकते हैं, या तो अभी उसके पास पैसा ही नहीं है, उसको पैसा, उसको सब कुछ पता है, प्राइस वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ इंटरनेट पे देख के आया, किसी से बात कर चुका है। क्लियर है? तो ये भी कंफर्म करेंगे कि कस्टमर कहीं किसी और से तो कनेक्टेड नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि पता लगा आपके पास पूछ रहा है, जानकारी ले रहा है और खरीदेगा कहीं और से, प्लान कुछ और बनाया है। क्लियर है? तो आपको ये चीज पूछना है हमेशा कि कस्टमर आप किसी और से भी कनेक्टेड है क्या। क्लियर है? तो कस्टमर का कनेक्शन 50 जगह से हो सकता है। क्लियर है? तो इकोनॉमिकल स्टेटस में हो सकता है उसके साथ मतलब कि हो सकता है पैसे तक की बात चली गई हो, जिससे भी प्रीवियसली वो बात कर रहा था, पैसे तक की बात चली गई हो, लेकिन उसके पास कुछ इशू सिचुएशन आ गया या इशू आ गया जिसके कारण वो खरीद नहीं पाया, तो अब उसके पास दोबारा नहीं जा सकता क्योंकि वो सेल्स पर्सन गुस्सा करेगा। तो हो सकता है आपके पास आया हो या फिर हमारे पास आया हो। क्लियर है? तो आपको चीज समझना है कि इशू क्या है या जानकारी क्या है। ठीक है, देयर कैन बी सेवरल सिचुएशंस, इफ द कस्टमर इज जेंटल जस्ट ट्राई टू फाइंड द रीजन, ठीक है ना, क्या है। ठीक है, या फिर आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है सर कोई इशू नहीं, आप प्रोडक्ट मत लीजिए, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू गिव यू एक्सेस ऑफ 1 आवर, ठीक है, फॉर योर ऑन योर कम्युनिटी ऐप, क्या आप इंटरेस्टेड होंगे। इस तरीके से आप पूछ लीजिए, कहने का मतलब उसको थोड़ा सा नीड क्रिएट कर सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड होंगे, तो हम लोग 1 घंटे का एक्सेस दे देंगे उनके नंबर पे, मतलब नंबर आप ही का होगा, आप अपने नंबर उनको देके ओटीपी आप ले लेंगे, ओटीपी से आप एक्सेस दे सकते हैं, तो 1 घंटे के बाद एक्सेस ले लीजिए, हो सकता है कस्टमर का मूड चेंज हो जाए। समझ पा रहे हैं? देखिए आपको हमेशा हमारा जो मतलब कि मकसद है आपको सिखाने का कि यू शुड ऑलवेज टेक इट इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। वो हमें पता है वो नेगेटिव से आ रहा है, ठीक है ना, वो बहुत कुछ देख के आ रहा है, बहुत परेशानी में होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे या दिक्कत होगी, तो आप अगर पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे ना कॉल को, तो हो सकता है मे बी अगर उसका मूड चेंज हो जाए या कहीं ना कहीं क्लिक कर जाए, या फिर आप कुछ ऐसा बात बोल दे जो कि उसके सोल्यूशन पॉइंट से वो कनेक्ट कर ले, तो ऑफकोर्स ही बात है कि वो पैसा अरेंज कर लेगी। तो आपको समझना है कि पैसा इज नॉट द इशू, ठीक है ना। अगर मैं बता रहा हूं, अगर एक सिचुएशन आ जाता है, सपोज मैं आपको सिचुएशन दे देता हूं कि सपोज, ठीक है, कि आप बस में जा रहे थे, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं थे और आपकी फ्रेंड भी जा रही थी आपके साथ, लेकिन अचानक से फ्रेंड का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, सपोज ऐसा हो नहीं, बट फ्रेंड की एक्सीडेंट हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? आप अरेंज नहीं करेंगे पैसे, आप अरेंज करेंगे ना, तो पीपल अरेंज द मनी, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा अरेंज हो जाता है। द ओनली थिंग इज कि आप कितना फाइट करते हैं उस चीज के लिए। क्लियर है? अगर आप फाइट करेंगे तो पैसा अरेंज हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो आई एम नॉट सॉरी फॉर दिस नेगेटिव थिंग, ठीक है, मैं नेगेटिव तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा पर्पस नेगेटिव तरीके से नहीं है, मेरा पर्पस ये है कि आपको मैं ये बता पाऊं कि अगर आप ट्राई करेंगे ना, कोशिश करेंगे ना, पैसा अरेंज हो जाएगा। क्लियर है? पैसा अरेंज हो जाएगा, पैसा आप अर्न भी कर लेंगे। क्लियर है? द ओनली थिंग इज कि आप कितना जी जान लगाते हैं उसके लिए। ठीक है, तो आपको समझना है कि जान लगाना है। मैं वही चीज बता रहा हूँ कि आप कॉल को पॉजिटिव वे में लेके जाइए।
क्लियर है? कॉल को हमेशा कस्टमर के एस्पेक्ट पे सोचिए, कस्टमर के भले के एस्पेक्ट। क्लियर है? हो सकता है कस्टमर गुस्सा हो, उसके बॉस ने उसको डांटा हो, क्लियर है, ये भी हो सकता है। तो हो सकता है गुस्सा आप पे निकाल रहा हो, ये भी हो सकता है। तो उस केस में आप उससे नहीं बात करेंगे, उस केस में ठीक है, आप समझेंगे, ठीक है, मे बी लेट्स ट्राई लेटर। क्लियर है? तो ये बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है। क्लियर है? कस्टमर को कनेक्ट करना इज द ओनली पर्पस। कस्टमर को अगर जितना कनेक्ट कर पाएंगे ना, हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ही होगा, ठीक है ना, हो सकता है, देयर मे बी चांसेस, बट इफ यू रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी बना के रखेंगे ना, तो देयर आर वेज विच कैन टर्न सर्कमस्टांसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ यू। क्लियर है? तो आपको हमेशा ऐसा सोचना है, ऐसे अगर सोचेंगे तो इस तरीके से आप खुश रह सकते हैं। क्लियर है? दिस इज द वे बेसिकली। तो द सेकंड क्वेश्चन है, a customer has asked you to visit him to explain the plan. You are just reaching his home. You are just reaching his home when he calls. You are just reaching your home when he calls and asks you to come tomorrow because he has to go somewhere. Sorry, customer has asked you to visit him to explain the plan. ठीक है? You are just reaching his home when he calls and asks you to come tomorrow because he has, हाँ ठीक है, एक फिजिकल सिचुएशन दिया गया है, मैं एक्चुअली ऑनलाइन सोच रहा था। ठीक है, कस्टमर आपको बुलाता है, ठीक है, बोलता है कि भाई मुझे प्लान बताओ, एक फिजिकल सिचुएशन है, ठीक है, इसमें आपको ऑनलाइन नहीं सोचना है, जैसे मीट कॉल पे आप समझ सकते हैं। तो अगर आप जैसे ही कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस है कि आपने घर पे पहुंचा और आपने मतलब सॉरी कस्टमर घर पे पहुंच रहा है और बोल रहा है कि मुझे आप कल बताइए, ठीक है, तो आप उसको कैसे लेके जाएंगे? फर्स्टली तो मैं उनसे पूछूंगी जहाँ वो जा रहे हैं, where the person is going, वो कितना अर्जेंट है उनके लिए वहां पहुंचना। इट कैन बी सॉर्ट ऑफ अ मेडिकल इमरजेंसी, और सिंपली वो निकल रहे हैं कुछ ऐसे नॉर्मल वर्क के लिए। यस यस सो फर्स्ट आई विल अंडरस्टैंड कि वो किस लोकेशन पे जा रहे हैं और किस काम से जा रहे हैं। Yes. अगर लोकेशन मुझे अपने हिसाब से ऐसा नहीं लगा कि जैसे उनका रिप्लाई होगा, आई डोंट फील कि वो बहुत अर्जेंट है, तो आई डेफिनेटली आस्क हिम टू एटलीस्ट गिव मी 10 to 15 मिनट्स, या फिर वो अगर कुछ मेरे को टाइम दे दे तो मैं उस पे करूंगी। ये क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे से आंसर किया, एक्सीलेंट। ये क्वेश्चन में आप यू हैव स्कोर्ड एक्सीलेंट, करेक्ट। आपको कस्टमर के ना बैकग्राउंड में समझना है। हो सकता है वो किसी परेशानी में हो भाई, ठीक है ना, हो सकता है वो कुछ अर्जेंट, अगर अर्जेंट है और आपके बेचने से ज्यादा अर्जेंट है, तो आप उसको बोलेंगे ठीक है आप अपना पहले काम कर लीजिए, आई विल कॉल बैक। अगर अगर आप उनको आपको लगता है कि वो अर्जेंट नहीं है उतना, तो आप उसको समझा सकते हैं कि सर ये काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको प्यार से, लेकिन अगर रेपो बनाए तो आप सजेस्ट करेंगे, नहीं तो पहले रेपो बनाएंगे। क्लियर है? ऐसा नहीं कि रेपो बनानी है और पहले सजेशन, तो कस्टमर बोलेगा भाई तुम कौन हो भाई सजेस्ट करने वाला, समझ पा रहे हैं? तो वो सिचुएशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? रेपो अगर नहीं है तो आपको पता है क्या करना है, रेपो है तो क्या करना है। यस यस। तो हाँ, तो आपको देखिए मेरा कंसल्टेंट क्या करता है ना, हमेशा कस्टमर के एस्पेक्ट पे सोचना है, कस्टमर के एस्पेक्ट पे। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ व्हेन आई वाज इन बैंगलोर, तो एक मैनेजर था, ही वाज वेरी गुड मैनेजर, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मतलब कि इवन आई वाज अ मैनेजर देयर और वो भी मैनेजर थे, लेकिन उनका डीलिंग्स में बहुत सी लर्निंग करता था उनसे। तो वो क्या है, एक बंदा का तारीफ भी करना है ना, पता क्या बोलते हैं, एक दिन बंदा मतलब उनके टीम का एक लड़का एब्सेंट था, तो उन्होंने बोला कि वो लड़का, मतलब उनके टीममेट ने बोला कि सर वो तो नहीं आया आज, तो बोला ठीक है, लेकिन उसने तारीफ पता है कैसे किया, नहीं वो अच्छा है लेकिन अच्छा खाता है वो, मतलब ही ईट्स इन गुड क्वांटिटी। अब बताइए अच्छा खाना कोई तारीफ है क्या? तारीफ करने की चीज है, बट उसने इस तरीके से बोला ना कि द होल टीम वाज वेरी फीलिंग वेरी डिलाइटेड कि भाई हमेशा सर प्रेज करते हैं। क्लियर है? तो आपको जी समझना है कि वो प्रेजेबल एटीट्यूड होना चाहिए। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? भले वो मुद्दा कुछ ना हो, भले उसमें कुछ कंटेंट नहीं है, लेकिन उस चीज को आप बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हैं। क्लियर है? दिस इज हाउ यू प्रेजेंट थिंग्स। क्लियर है? इजंट इट? तो हाँ, ये चीज आपको समझना है कि कस्टमर के एस्पेक्ट पे सोचना है, ठीक है ना। मैनेजर ने उस टाइम क्या किया, उसने एम्प्लॉय के एस्पेक्ट पे सोचा। क्लियर है? तारीफ कर देते हैं। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से सोचना है, तो आप क्या कर सकती है, कॉल्स को आप अच्छे तरीके से डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। कॉल पे कंट्रोल आपका होना चाहिए, और कॉल पे कंट्रोल जब आपका होगा तो आप सही तरीके से उसको डायरेक्शन दे पाएंगे। क्लियर है? बिकॉज कस्टमर तो नेगेटिव है, कस्टमर से आप पॉजिटिव एक्सप्लेन मत मतलब कि एक्सपेक्ट मत करिए। क्लियर है? कस्टमर विल नेवर स्पीक पॉजिटिव, ठीक है ना। कस्टमर से पूछेंगे क्या हो गया आज ऑफिस में, तो बोलेगा अरे क्या डेली का तो बॉस का चिक है, डेली ये परेशानी है वो परेशानी है। क्लियर है ना? समझ पा रहे हैं? तो इट विल, वो हमेशा नेगेटिव ही बोलेगा। पीपल आर नेगेटिव, आपको समझना है, बट सम पीपल हु अंडरस्टैंड थिंग्स कैन रिमेन पॉजिटिव फॉर सम टाइम। ये चीज आपको समझना है। ठीक है? तो चीजें को किस डायरेक्शन में लेके जानी है वो आपके हाथ में होना चाहिए, वो कंसल्टेंट के हाथ में होना चाहिए।
Yes, sorry. I think it got disconnected for some time. अभी I think back to work. सुन पा रहे मुझे? अरे कॉल मत करो यार, बात कर अभी. सुन पा रहे मुझे? हाँ, मैं आपको मतलब आप बीच में गायब हो गए थे. Yes. कुछ भी नहीं आ रहा था आवाज. हाँ, I can get it. ठीक है, मैं फिर से शेयर करता हूँ. ठीक है. So next situation like तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग है. ठीक है. कुछ लोग जैसे पहला वाला सिचुएशन में सेड नथिंग. ठीक है ना, जैसे पहला वाला सिचुएशन आप देख सकते हैं, ये दोनों सिचुएशन है ना. इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं जो आंसर है, कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे. ठीक है सर, ओके थैंक यू, ऐसे कॉल काट देंगे. कुछ लोग एक्सेप्टेड क्विकली. ठीक है ना, कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, मैं समझ सकता हूँ. ठीक है सर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं बाद में बात करते हैं. कुछ लोग फेल्ट इरिटेटेड. मतलब इसमें अलग अलग सिचुएशन है. सॉरी, मैं आपको गलत डायरेक्शन से ले जा रहा हूँ. इसमें कस्टमर का सिचुएशन दिया है कि अगर मान लीजिए कस्टमर बोलता है, कस्टमर ने बोला कुछ नहीं, मतलब ठीक है, आई सेड नथिंग, मतलब कस्टमर बोलता है कुछ, मतलब उसने कुछ नहीं बोला और कॉल काट दिया उसने. ठीक है ना. एक्सेप्टेड क्विकली. ठीक है. फेल्ट इरिटेटेड बट अग्रीड. ठीक है. प्लीडेड, गेव अप. ठीक है. तो कहने का मतलब ये अलग अलग सिचुएशंस है. तो आप इसमें देख सकते हैं या तो आप रीजन पूछेंगे, या तो आप टाइम पूछेंगे कि किस टाइम को कॉल कर लूं, या फिर आपने कुछ और अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया कि सर हमारे पास एक नया अपडेट आया है, उसको एक अलग तरीके से ले जाना. ठीक है. या फिर आप काम रहेंगे, सुनेंगे उसकी बात को, एक्नॉलेज करेंगे, या फिर आपको एक अलग बेस्ट ऑप्शन चूज करके बताएंगे. ठीक है, अपने प्रोडक्ट में से. तो आप बहुत सारे, मतलब ये सब डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन आप कॉल को ले जा सकते हैं. क्लियर है. और आपके साथ ये सब सिचुएशन हो सकता है, ये सिचुएशन है दैट इज गिवन टू यू, ये सब सिचुएशन हो सकता है. ये भी एक सिचुएशन है, आर्ग्यूड. कस्टमर कैन आर्ग्यू. ठीक है. कंप्लेंट, इंसिस्टेड, रेज्ड वॉइस, शोड एंगर. ये भी एक बहुत ही एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशन. तो इन सब सिचुएशन को भी एक हैंडल करना है, तरीका है. क्लियर है. ऐसा नहीं कि अगर सामने वाला, सपोज एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए आग को बुझाना है, इफ यू वांट टू एक्सटिंग्विश अ फायर, यू हैव टू पुट वाटर, इजंट इट. बट सम पीपल दे पुट पेट्रोल. क्लियर है. तो आपको समझना है कि यू डोंट हैव टू पुट पेट्रोल, यू हैव टू पुट वाटर. तो कंटेंट आपको पता होना चाहिए कि किस कंटेंट में किससे किस इंटेंट के साथ बात करेंगे. क्लियर है. तो कंटेंट और इंटेंट, ये दोनों फैक्टर मैटर करते हैं. तो आर्ग्यूड, कंप्लेंट, इंसिस्टेड, रेज्ड वॉइस, शोड एंगर, तो ये सभी सिचुएशंस आ सकते हैं. बट इन चीजों को या तो आप इग्नोर कर सकती हैं. ठीक है. या तो फिर देखिए, अगर कंसल्टेंट के पास तो बहुत सारे रास्ते हैं. अगर कंसल्टेंट सोच ही लेगा कि हमारी बदला निकालना है, तो वो निकाल सकता है, कोई इशू नहीं है. बट प्रोफेशनली वी डोंट वांट टू डू दैट, isn't it? Exactly. हाँ, तो प्रोफेशनली वी डोंट वांट टू डू दैट, बिकॉज द थिंग इज कि जितना ईज पे रह के काम कर सकती है ना, जितना आप ईज रहेंगे, मतलब जितना आप आसान रहेंगी, जितना आप कॉम्प्लेक्स नहीं रहेंगी, जितना आप इजी रहेंगी और सिंपल रहेंगी, तो उस तरीके से आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे. आप जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेंगी ना, तो वो आपके प्रोडक्टिविटी में, आपके पर्सनल, आपके प्राइवेट, आपके प्रोफेशनल हर लाइफ को डिस्टर्ब करता है. तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है. क्लियर है. आदमी को सिंपल रहना है. सिंपल. इज दिस क्लियर? सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ये तीन चीज अगर रहेगा ना, तो यू विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल एनीवेयर यू आर. तो सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी मतलब जो बोलना वो करना. क्लियर है. आपको जो बोला जा रहा है वो आप कर रहे हैं, या फिर आप जो बोल रहे हैं वो आप फॉलो कर रहे हैं, तो बेसिकली यू आर मेंटेनिंग योर इंटेग्रिटी. क्लियर. आप मतलब कि इसको बोलते हैं वॉक योर ओन वर्ड्स. ठीक है. कि आप अपने जो वर्ड्स बोलते हैं, बिकॉज दीज ऑल आर लीडरशिप स्किल्स. ठीक है. क्लियर. वन मोर थिंग आई विल जस्ट ऐड ऑन. मैंने ये 3 दिन के कॉल्स पे देखा कि whenever I was just starting the call, मैं कस्टमर से बात करके ये पूछ रही हूँ कि सर क्या मैं अभी आपसे बात कर सकती हूँ, क्या ये सही समय है. मतलब मैंने 95% कस्टमर को देखा, they were giving me time. मैं अगर पूछ रही हूँ ना ये उनको कि सर मैं अभी आप फ्री हो क्या, मैं हम अभी बात कर सकते हो क्या, ऐसे करके अगर मैं पूछती हूँ, तो वो अग्री ही नहीं कर रहे बात करने के लिए, वो मुझे टाइम दे दे रहे. उससे क्या हुआ, मेरा फर्स्ट 2 days फॉलो अप बढ़ता गया. ठीक है. बट मैंने वो चीज को चेंज किया. मैं नॉर्मली स्टार्ट की, आई स्टार्टेड ऑफ, मैंने पूछा ही नहीं टाइम के बारे में. ठीक है.
अगर कस्टमर को आगे से लग रहा है तो द कस्टमर इज टेलिंग मी ठीक है मैम, मैं आपको खुद कॉल बैक कर लूंगा, मैं जैसे फ्री होता है मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, या फिर द कस्टमर इज लिसनिंग एट दैट पॉइंट, अगर उनको समझ आ रहा है ना तो वो पूछ रहे हैं, बट जहां मैं उनको टाइमिंग्स का पूछ रही हूँ ना कि आप सर आप फ्री है कि नहीं, उनको मौका मिल जा रहा है, दे आर सेइंग नहीं नहीं मैम आप ना मुझे इतने बजे कॉल कर लो, मैं अभी फ्री नहीं हूँ। तो मैं इसलिए बोल दे रही हूँ कि कल को अगर रिकॉर्डिंग्स में मतलब ऐसा हो और मैं ऐसा ये बोलूँ तो मैंने इस वजह से मैं चेंजेस किया, क्योंकि नाउ आई हैव सीन दैट कस्टमर इज एटलीस्ट टॉकिंग, वो बात कर रहे हैं। हाँ, यू कैन चेंज। देखिए हम लोग जो बता रहे हैं, Exactly. दीज आर सम ऑफ द अप्लाइड स्किल्स दैट वी हैव फेस्ड थ्रू। ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, कि हम ऐसे ही चलता है, आपको यही फॉलो करना है। यू कैन मेक योर ओन स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, दैट इज नॉट द केस। बिकॉज देखिए आप सेल्स में, सेल्स इज द, बिकॉज सेल्स का क्या है ना कि आपको समझना है कि some people are very strong with their emotions or with their logic that they can convince people on both the regards or on any one of the regards, ठीक है ना। कुछ लोग इमोशन से सेल कर लेते हैं, कुछ लोग लॉजिक से सेल कर देते हैं, तो सबका अपना अपना स्किल है, ठीक है ना। यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है ना, यू कैन मेक चेंजेस, ठीक है। एट द एंड व्हाट मैटर इज रिजल्ट। इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड द रिजल्ट, nobody is having the rights to question you. Clear है? Is this clear? Exactly. तो Yes. ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिफाई कम्युनिकेशन स्टाइल। तो आपको समझना है कंसल्टेंट कैसे कम्युनिकेट करता है। जनरली 3 तरीके होते हैं कम्युनिकेट करने के। एक तो पैसिव होता है, ठीक है, कि सेड नथिंग, कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। एक्सेप्टेड क्विकली, ठीक है ना, सामने वाले का सब कुछ बात मानना है। फेल्ट इरिटेटेड बट अग्रीड, ठीक है। प्लीडेड, गिव अप। क्लियर है? तो इस केस में मतलब कि ये आपके लिए भी है और ये कस्टमर के लिए भी है। क्लियर है ना? तो आपको समझना है या तो कस्टमर के साथ भी ये सिचुएशन हो सकता है, या फिर आपके साथ भी हो सकता है कि आप कॉल पे कुछ ना बोले, या फिर कस्टमर भी चुप रहे, हाँ ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से हो सकता है। क्लियर है? कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं, तो आपको समझना है पैसिव वाले कस्टमर्स नहीं लेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। एक्सेप्टेड क्विकली, कुछ लोग ना जरूरी मतलब कि वो मानना नहीं चाहते अंदर से, बट वो तुरंत बाहर ही दिखा देते हैं, यस आप सही बोल रहे हैं। क्लियर है? बिकॉज उनको कॉल को खत्म करना है। क्लियर है? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, भाई मैं तो इसको मनवा के लूंगा, ठीक है, वो कसम खा लेते हैं, माँ कसम मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं मनवा के ही लूंगा। क्लियर है? या फिर मैं बेच के ही लूंगा, तो वैसे भी नहीं बिकता है। दीज ऑल आर एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। फेल्ट इरिटेटेड, फंसने का मतलब कि ओवरऑल इन 6 पॉइंट्स का कहने का मतलब है कि यू हैव टू टेक हिम इन कॉन्फिडेंस एंड दैट शुड कम विथ योर गट फील, विथ योर इंट्यूशन। क्लियर है ना, कि ये ले लेगा। क्लियर है ना, ये ले लेगा, इसका मुझे सिग्नल दिख रहा है, ये ले लेगा। क्लियर है? ये एक होता है पैसिव स्टाइल होता है कम्युनिकेशन का, जो कंसल्टेंट करते हैं, ठीक है। असर्टिव और एक एग्रेसिव होता है। एग्रेसिव भी नहीं होना है, ये एग्रेसिव बिल्कुल गलत है, पैसिव बिल्कुल गलत है। आपको होना है असर्टिव। दैट इज व्हाई द टॉपिक इज हाउ टू बी एन असर्टिव कंसल्टेंट, ठीक है ना। असर्टिव होना, एक एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट जो होता है वो असर्टिव होता है, ठीक है। वो रीजन पूछता है, मैं आई नो द रीजन व्हाई यू आर सेइंग दिस, ठीक है ना। वो लॉजिक में घुसेगा या तो इमोशंस में घुसेगा। आस्क फॉर टाइम, ठीक है, देन व्हाट इज योर रेलेवेंट टाइम। ऑफर्ड अल्टरनेटिव, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट डजंट सूट्स योर नीड, बट वी हैव वन न्यू अपडेट, ठीक है, सिंस नवंबर दैट वी हैव प्लान, मतलब कि हम लोग फिजिकल कंसल्टिंग दे रहे हैं, ठीक है, ये एक नई चीज है। और जो हमारा प्रीवियस जो प्रोडक्ट था लीडरशिप फनल प्रोग्राम, तो आप उस तरीके से भी पिच कर सकती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कोई और प्रोडक्ट उसको लेगी, क्लियर है, कुछ और सोल्यूशन लेगी जो आपको लगता है ठीक, क्लियर है। बिकॉज इट कैन नॉट बी 100% श्योर, इट कैन नॉट बी ऑफ 100% श्योर कि आपने जो सोल्यूशन बोला है वो काम कर ही जाए। क्लियर है? वी आर टेकिंग, बिकॉज देखिए ह्यूमन इंटरवेंशन है यहाँ पर, तो हो सकता है आपने कुछ जो सोल्यूशन सजेस्ट किया है, हो सकता है कस्टमर इंप्लीमेंट ना कर पाए, या कस्टमर को वो जो सिचुएशन दिया गया है या कस्टमर का कुछ और उससे भी बड़ा परेशानी है। क्लियर है? कस्टमर ने तो अपने नीड एनालिसिस में, मतलब जो आपने नीड एनालिसिस किया है उससे तो कुछ डेटा आया है, बट हो सकता है उसने पूरा डेटा बताया ही नहीं आपको अपने अंदर का। क्लियर है? आप जान ही नहीं पाए, या फिर वो बिकॉज सम पीपल आर वेरी इंट्रोवर्ट, ठीक है ना, कुछ लोग थोड़ा होते हैं, कुछ लोग ज्यादा होते हैं। क्लियर है? तो कोई ना कोई तो हर स्केल पे एक इंट्रोवर्टनेस तो होता है, तो हो सकता है वो बताए ना, तो आप हो सकता है गलत एनालाइज कर लिए। तो कहने का मतलब वी कैन नॉट बी 100% श्योर एनी, मतलब एवरी टाइम। क्लियर है ना? एवरी टाइम हम 100% नहीं बोल सकते कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। क्लियर है? तो देयर कैन बी सिचुएशंस वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? सर्कमस्टांसेस होती है, टाइम होता है, प्लेस होता है। इस 3 चीज के पर्सपेक्टिव पे चलता है। मतलब एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। किस सर्कमस्टांसेस में है कस्टमर, किस टाइम में, उसका टाइम ही खराब चल रहा है। क्लियर है? वो महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं उसके,
आप उस टाइम प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं 70,000 का, ऑफकोर्स ही बात है नहीं लेगा। क्लियर है? वो या तो टाइम लेगा, और ऊपर से टाइम लेगा तो उसका नेक्स्ट मंथ का बजट होगा कि भाई मेरे को अगले महीने ये करना है, अगले महीने वो करना है, ये करना है, तो कहने के बाद उसका बजट पहले से प्लान होगा। तो देयर कैन बी मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ रीजंस, ठीक है ना। तो आपके कस्टमर के दिमाग में घुसना है भाई वो ऐसा बोल क्यों रहा है। क्लियर है? ऑफर्ड अल्टरनेटिव हो गया, स्टेट काम, समटाइम यू हैव टू लिसन। समटाइम्स ना क्या होता है कि आपको सोल्यूशन देना ही नहीं होता। एक कहावत है कि साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच दैट यू कैन अफोर्ड। मैंने ये कहीं सुना था वर्ड, मुझे अच्छा लगा था, मैं पूरा नहीं बता पा रहा हूँ। साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच, ठीक है। समटाइम्स बीइंग साइलेंट मेक्स यू विनर। क्लियर है? तो ये सब जो कहावतें हैं ये ऐसे नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। तो समटाइम्स इफ यू लिसन ना, जैसे आप सुनते रहेंगे ठीक है ठीक है ठीक है, पता लगता है कस्टमर खुद ही से क्लिक करके बोलता है हाँ सर ये मिल जाएगा ना मुझे तो मैं खरीदूंगा, या फिर ये हो जाएगा तो मैं कर लूंगा। क्लियर है? तो समटाइम्स लिसनिंग ऑल्सो गिव्स, सामने वाला को जो फीलिंग जनरेट करता है वो हैप्पीनेस जनरेट करता है। समटाइम्स पीपल वांट देमसेल्व्स टू बी लिसन्ड, कि कोई मुझे सुने। क्लियर है? तो वो भी एक रीजन होता है। क्लियर है? चौथा है फाउंड बेस्ट ऑप्शन, कि मान लीजिए आपने कुछ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है? बहुत ही अच्छा एक नया बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, वो आप बता सकते हैं। ऑफर्ड ऑल्टरनेटिव और फाउंड बेस्ट ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है? ऑल्टरनेटिव मतलब कि जैसे मान लीजिए कि वो, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो डेल का लैपटॉप लेने जा रहा था, ठीक है, उसको डेल का लैपटॉप पसंद नहीं है, आप लेनोवो को दिखा। क्लियर है? अब आता है कि भाई लैपटॉप अगर मान लीजिए वो ले रहा था, हो सकता है वो इकोनॉमिकल लैपटॉप ले रहा हो, तो आप हो सकता है उसके नीड समझ के हो सकता है उसको बिजनेस लैपटॉप दे दीजिए, या फिर आप हो सकता है कुछ एक अलग गेमिंग लैपटॉप दे दीजिए। क्लियर? तो एक बेस्ट ऑप्शन में क्या है कि बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट डोमेन होगा। क्लियर? ऑल्टरनेटिव में क्या है कि उसी के रेंज में होगा बट दूसरा ब्रांड या थोड़ा सा स्विच होगा, थोड़ा सा क्वालिटी डिफर करेगा। क्लियर? तो आपको हमेशा जो कंसल्टेंट की फीलिंग होनी चाहिए वो है असर्टिव। द बिहेवियर शुड बी वेरी असर्टिव, कि असर्टिव के जैसे हमने रीजंस बता दिया आपको कि यू शुड बी वेरी असर्टिव, ठीक है ना, नाइदर एग्रेसिव नॉर पैसिव। ठीक है? पैसिव भी नहीं रहना है कि भाई ठीक है चलो ठीक है, ठीक है ना। ये दोनों जो है पैसिव और एग्रेसिव, दीज आर वेरी एक्सट्रीम टाइप्स ऑफ फीलिंग। तो एक्सट्रीम्स नहीं रहना है, हमेशा लाइफ में रेगुलेटेड रहना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है? फिर आगे देखते हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो पैसिव में जो कम्युनिकेशन का मैसेज है, कम्युनिकेट्स मैसेज ऑफ इंफीरियोरिटी, क्यों नहीं करना चाहिए, गोल यू विन आई लूज। क्लियर है ना? तो ये भी फीलिंग गलत है कि ठीक है आप जीत जाओ मैं हार जाता हूँ, ये गलत फीलिंग है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? असर्टिव में क्या है, अब दूसरा एग्रेसिव देखते हैं, एग्रेसिव वाला देखते हैं, दूसरा एक्सट्रीम देखते हैं। ऑलवेज कम्युनिकेट्स द मैसेज ऑफ सुपीरियरिटी, एरोगेंस एंड डिसरेस्पेक्ट, ये भी गलत है। गोल क्या है, आई विन यू लूज, मैं जीतूंगा, मैं तो किसी भी दम पे जीतूंगा, तुम ही हारोगे। क्लियर? ये भी फीलिंग गलत है। तो आपको समझना है कम्युनिकेट सेल्फ रेस्पेक्ट एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, इस तरह का असर्टिव होता है। स्टैंड्स अप फॉर ओन राइट्स, सर आपका भी राइट है, मेरा भी राइट है, आपका भी ड्यूटी है, मेरा भी ड्यूटी है। एक्सप्रेसेस थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स इन डायरेक्ट, ऑनेस्ट एंड एप्रोप्रिएट मैनर। तो इसमें गोल जो होता है कंसल्टेंट का, जो गोल होता है, यू ऑल्सो विन आई ऑल्सो विन, हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करना है अपने कस्टमर के साथ। ऐसा नहीं कि ठीक है आप ही जीत गए सर मैं ही हार गया, क्लियर है, या फिर मैं ही जीतूंगा। क्लियर है? ठीक है आप प्रोडक्ट मत लीजिए लेकिन मेरा बात तो सच है, ठीक है, तो ये भी करना गलत है। क्लियर है? तो ऑलवेज ट्राई टू मेक ए विन विन सिचुएशन। जब आप विन विन सिचुएशन करते हैं ना, तो आप अपने फॉलोअर्स बनाते हैं, आप अपना नाम बनाते हैं, आप अपना एक डिफरेंशियल एडवांटेज बनाते हैं कंपनी के लिए। तब आपका कंपनी आपके बारे में सोचती है कि नहीं, यू ऑलवेज मेक अ विन विन सिचुएशन। ठीक है? अधिकतर जो जनरली लोग करते हैं ना, वो एग्रेसिव या पैसिव करते हैं, मैं बता रहा हूँ। और इसमें से भी 90% में, मैं बोलूंगा 90% में, आउट ऑफ 90% 80% आर पैसिव, 10% आर एग्रेसिव। क्लियर है? जो बाकी 10% है वो असर्टिव में आते हैं। तो आपको समझना है यू हैव टू ऑलवेज बी एन असर्टिव पर्सन। ठीक है? व्हेन यू आर असर्टिव, यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर मैसेज, यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। और जब आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जितने भी अच्छे लोग देखेंगे, जितने भी बड़े लोग देखेंगे, उनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। क्लियर है? तो इसके आगे बढ़ेंगे। बेनिफिट्स ऑफ बीइंग असर्टिव, सो यू हैव कंट्रोल ऑफ व्हाट यू से। आप जो बोलते हैं ना, आपको पता है आपने क्या बोला है और आप उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? यू हैव कंट्रोल ऑफ व्हाट यू से। यू आर नॉट वरीड अबाउट बीइंग टू हार्श और सॉफ्ट। अब आपको हार्श और सॉफ्ट होना नहीं। अब आपको पता है मैं कभी सॉफ्ट भी नहीं होती ना मैं हार्श होती हूँ। क्लियर है? तो अगर कल को कंप्लेन करता है कोई या फिर कुछ भी होता है तो कोई इशू नहीं। ठीक है? आप कभी होती ही नहीं कॉल पे, तो इवन आई कैन फील नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्लियर है? अगर हुआ है तो इसमें पक्का कस्टमर की गलती होगी। तो दैट टाइप ऑफ इमेज यू शुड मेक।
यू आर रेडी टू लिसन एंड रेस्पॉन्ड। पहले तो आपको लिसन, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। लोग यहाँ पे ना बोलने के लिए बोलते हैं, कुछ तो बोलना है बोल दो, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं ना वो समझ के बोलते हैं, बोलने के लिए नहीं बोलना है, समझ कर बोलना है। क्लियर है? तो यू आर रेडी टू लिसन एंड रेस्पॉन्ड। और इसमें दूसरा चीज है रेस्पॉन्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। रिएक्ट एंड रेस्पॉन्ड में डिफरेंस होता है। यू हैव टू नेवर रिएक्ट। लोग रिएक्शन देते हैं, मैं बता रहा हूँ, जनरली लोग रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन नहीं देना चाहिए। यू शुड नेवर रिएक्ट, यू शुड रेस्पॉन्ड, यू शुड नो हाउ टू रेस्पॉन्ड। ठीक है ना? यू शुड लर्न हाउ टू रेस्पॉन्ड। बट रिएक्ट गलत हो जाता है, बिकॉज रिएक्ट करेंगे ना तो फिर सामने वाले में एक अलग तरह की फीलिंग देता है, वो नेगेटिव फीलिंग देता है। क्लियर है? रिएक्शन दोनों एंड पे हो सकता है, या तो गुड या तो बैड है। ठीक है? बहुत ही एक्सट्रीम्स भी रिएक्शंस हो सकती हैं, रिएक्शंस आपको नहीं देने। क्लियर? योर कम्युनिकेशन इज ओपन एंड मैच्योर। ओपन होना चाहिए। ठीक है ना? ओपन मतलब कि द बॉल इज इन योर कोर्ट सर, ओपन, एनीबॉडी हु विंस टेक्स द बॉल। क्लियर है? एंड मैच्योर, मैच्योर मतलब इट शुड साउंड मैच्योर। ऐसा नहीं कि आप मतलब बचकाना जैसा बात कर रही है कस्टमर से। क्लियर है? तो यू शुड साउंड वेरी मैच्योर। क्लियर है? तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। मैच्योर इन द सेंस कि whatever you think ना, whatever you speak, you before मतलब before thinking you speak। ठीक है? ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलने के लिए बोल दिया। क्लियर है? फिर है यू प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस एंड गुड सेंस। आपको हमेशा कॉन्फिडेंस आपके वॉइस में, आपके एटीट्यूड में झलकना चाहिए, और इन गुड सेंस, ऐसा नहीं कि रॉन्ग वे में। क्लियर है? यू प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस एंड गुड सेंस। क्लियर है? तो अच्छी फीलिंग्स आनी चाहिए, कस्टमर को अच्छा वाइब होना चाहिए। उसके लिए आप अच्छी वीडियोस देखें, अच्छी चीजें पढ़ें, लिटरेचर्स पढ़ें। ठीक है? इस तरीके से आप मतलब कि अच्छे लोगों को फॉलो करें, कुछ अच्छे फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करें। ठीक है? तो आपको धीरे धीरे यू कैन लर्न। ठीक है? तो दीज आर द थिंग्स। फिर है सेल्फ असेसमेंट के लिए ये हमने रखा था, राइट द क्वेश्चन नंबर एंड योर रेटिंग, रेट फ्रॉम 1 to 5। 5 always do this, 4 often, 3 sometime, rarely, never do this। क्लियर? तो पहला जो क्वेश्चन है, हाउ असर्टिव आर यू, ये अपने आप को पूछना है। क्लियर है? जो आपका सेल्फ असेसमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है? और आप अपने स्कोर्स मुझे बताएंगे। क्लियर है? यू कैन मेल मी, और यू कैन हाँ मेल कर दोगे तो आप बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है? दैट विल बी वेरी मच ऑथेंटिकेटेड ऑल्सो। तो हाउ असर्टिव आर यू, आई आस्क अदर्स टू डू व्हाट इज नीडेड विदाउट फीलिंग वरीड एंड गिल्टी। तो ये एक तरह का साइकोमेट्रिक टेस्ट है दैट यू कैन गिव। ठीक है? तो आपको ये आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, इसका रिकॉर्डिंग रहेगा अवेलेबल तो ऑन यूट्यूब। सॉरी। तो आप देख सकते हैं 5 फॉर ऑलवेज डू दिस, 4 फॉर ऑफन, 3 फॉर समटाइम, 2 फॉर रेयरली, 1 नेवर डू दिस। तो असर्टिव में क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं। सेकंड है व्हेन समवन आस्क्ड मी टू डू समथिंग आई डोंट वांट टू डू, आई से नो विदाउट फीलिंग गिल्टी और एंग्शियस। ठीक है? बिना कुछ सोच समझे मैं तो नो बोल देती हूँ। आई एम कंफर्टेबल व्हेन स्पीकिंग टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, आई एम कॉन्फिडेंटली टेल माय ओपिनियन टू सीनियर्स। तो इसको आप जैसा मैंने बोला रेट करेंगे 1 to 5 में। फिर है फिफ्थ है व्हेन आई एक्सपीरियंस पावरफुल फीलिंग्स, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट एक्सेट्रा, आई कैन से व्हाट आई फील। आपको आप बताती हैं या नहीं बताती, मतलब दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग आपको जज करेंगे। ठीक है? जस्ट अ क्वेश्चन कि हम लोग एक्चुअली देखना चाहते हैं कि आप कैसे सोचते हैं, और हम चाहेंगे कि उसको डायरेक्शन दें। क्लियर है? ताकि आप एक सही गोल तक पहुंच पाए, जो आपका गोल है। तो वी आर ट्राइंग टू इनेबल यू। ठीक है ना? हम लोग, दीज आर सम ऑफ द इनेबलिंग मैकेनिज्म्स दैट वी फॉलो इन कंसल्टिंग। तो हम लोग चाहेंगे कि आपको इनेबल करें, आपको पुश फॉरवर्ड करें, आपको पीछे से धक्का दे, ताकि आप अपने गोल तक अचीव कर पाए। बिकॉज इफ वी आर एबल टू मेक यू सक्सेसफुल देन वी आर सक्सेसफुल। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसको बोलते हैं लीडिंग ऑफ लीडिंग लीडर्स। एक होता है लीडर्स, एक होता है लीडिंग ऑफ लीडिंग लीडर्स। ठीक है? तो कंसल्टेंट आर लीडिंग ऑफ लीडिंग लीडर्स। ठीक है? वो लीडर्स बनाते हैं। क्लियर है? तो आपको समझना है। सिक्स्थ है आई एम कंफर्टेबल स्पीकिंग इन अ ग्रुप सिचुएशन, when I express anger, I do so without blaming others for making me angry, causing the problem. If I disagree with someone, I can say my points without feeling uncomfortable that I am being too harsh। ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन से आप देख सकते हैं बार बार। तो इस तरीके से आप देखेंगे when I make a mistake, I will accept that I made an error. I tell others when their problem creates an issue for me. Meeting new people in social situations is something I do with ease and comfort. When someone has a different opinion than me, I can discuss it without labeling others as crazy, stupid or mad, etc. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चंस है, टोटल 15 क्वेश्चंस है। 13th है I assume that most people are capable and trustworthy. I don't worry that they will not be able to do what I am asking for. When considering doing something I have never done, I am confident I can learn to do it.
I 15th है, I believe that my needs are as important as those of others and I'm entitled to have my needs satisfied. तो ये 15th क्वेश्चन है. सो इस तरीके से देख सकती हैं, आप अपने आप को ग्रेड दे सकती हैं. ठीक है, तो ग्रेड हमारे हाथ में है. ठीक है, तो विल चूज, बट यू ट्राई टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, ऐसा नहीं कि ग्रेड देखकर आप 5 स्कोर डाल देंगे. व्हाट यू डू, व्हाट यू थिंक यू कैन टेल अस. ठीक है, ताकि हम लोग समझ पाए. और ऑफ कोर्स वी विल बी एबल. But how to do this? This is in the PPT form, na? How I will give the मैं एक rating? काम करूंगा, इस क्वेश्चन का मैं एक सेक्शन कॉपी करके आपको मेल कर दूंगा. क्लियर है? हाँ, फिर मैं उसको number 1, number 2 करके I'll just put the rating. ठीक है. Yeah, that will be fine. Okay. Yeah. So assertive mindset is essential to communicate like an experienced consultant. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं जो हमने प्लान किए हैं. ठीक है, और बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि एक आपका माइंडसेट को हमें बताता है कि आप किस माइंडसेट के हैं, प्रोवाइडेड यू आर ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ. द मोमेंट यू आर ऑनेस्ट ना, देन नोबडी कैन लाइक डिफीट यू. ठीक है, Sure. ठीक है ना, क्योंकि आप जब अपने टैलेंट के हिसाब से काम करेंगे ना, तो यू नो when you're doing the right task. When you are doing the right task, nobody can defeat. Try to understand this. ठीक है, तो इस तरीके से I think we will just put an end over here. ठीक है, for today's session. ठीक है, in the next session I'll take on with after the seeing the scores and all. ठीक है, और हाँ, I think we'll end over here. ठीक है, I will send you the mail. Do you have any doubt till here? No doubts. Okay, fine. ठीक है, perfect. So एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ह्यूमन इंटरनेट पे जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स का सेक्शन है डिस्क प्रोफाइलिंग टेस्ट. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, उसमें ह्यूमन रिसोर्स मतलब उसमें लिखा होगा फॉर इंटरनल यूज ओनली. ह्यूमन रिसोर्स पे जाएंगे, एचआर ओनली. उसमें सेकंड या थर्ड ऑप्शन होगा डिस्क टेस्ट. ठीक है, तो आप उसमें डिस्क टेस्ट है, वो डिस्क टेस्ट भी आप दे लेंगे. ठीक है, क्लियर है, और उसका आप स्कोर अपडेट कर सकती है मेल. क्लियर है? ठीक है. So I will end the session over here. इसके बाद in the next session whenever it happens. ठीक है, assertive का हम लोग बाद में एक बार जिक्र करेंगे when I see your whole scores. ठीक है, और एनालाइज करने के बाद कल की ट्रेनिंग वेल. ठीक है, ओके, थैंक यू.